नाम है एमएनजी और आपका मेरे चैनल एमएनजी टेको पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ अंडर बजट 10,000 के। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद 5 फ़ोन सिलेक्ट किए हैं, तो आप लोग देखिए और लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा, तो आपको पता चलेगा स्पेसिफिकेशन और कौन सा, अगर आपको 10,000 के अंदर फ़ोन लेना है या 10,000 तक फ़ोन लेना है तो आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। अंडर 10,000 के बजट के फोन के लिए तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने सेट किया हुआ है। तो वो मैंने क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से सेट किया है कि जो टॉप 5 सेल फोन है, काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने निकाला, इस बेसिस पे निकाला कि कम से कम 5,000 mAh की बैटरी तो होना ही चाहिए और जो डिस्प्ले हो 6.5 इंचेस का HD+ का डिस्प्ले होना चाहिए। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ रैम और रोम 3 GB रैम और 32 GB रोम होने ही चाहिए और कम से कम डुअल कैमरा और उससे ज्यादा होना ही चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के मैंने जो 5 फोन सर्च किया है, काफी टाइम लगा इसको सर्च करने में। तो वो उसमें जो फर्स्ट फोन आता है, मतलब मैं आपको पहली चीज ये बता दूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि 5 4 और 3 2 1 इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे अच्छा फोन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पहला फोन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे जो 5th नंबर का जो स्मार्टफोन है वो है आपका Realme C3। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर इसके जो स्मार्टफोन है वो Realme के ही हैं। तो अगर डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें तो वो बेसिकली 2 ही है, ठीक है, जो आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन में और अंडर 10,000 बजट में आप ले सकते हो। तो जो 5वें नंबर पे है वो है Realme C3, ठीक है। जो परफॉर्मेंस में आप अगर कहें तो ऑक्टा कोर का उसमें आपको चिपसेट मिलेगा और मीडियाटेक हेलियो का प्रोसेसर मिलेगा और आपको जो है इसमें 3 GB की रोम मिलेगी और 32 GB की आपको इसमें रोम मिलेगी, ठीक है। डिस्प्ले पे आते हैं तो 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा इसमें और कैमरा जो है आपको मिलेगा, डुअल कैमरा आपको मिलेगा रेयर में और फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा एक, ठीक है। जो डुअल कैमरा है वो आपका है 12 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। जो फ्रंट है आपका कैमरा वो है आपका 5 मेगापिक्सल का, ठीक है। और बैटरी जो है तो मैंने आपको बताया कम से कम जो होगी वो है 5,000 mAh की बैटरी इन्होंने यूज किया। अब मैं आपको रेटिंग दूंगा कि इसमें क्या चीज अच्छी है और क्या चीज नहीं अच्छी है। तो आते हैं परफॉर्मेंस पे, विच इज वेरी गुड, ओके। अब आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले इसकी एवरेज है, IPS LCD इसमें दी गई है, ठीक है। अब आते हैं कैमरा पर, तो कैमरा इज ऑल्सो विच इज वेरी गुड, ठीक है। और बैटरी पे आते हैं तो बैटरी आप जानते हैं एक्सीलेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन।
जो अगला स्मार्टफोन है हमारा चौथे नंबर का स्मार्टफोन है, वो भी मेरा रियलमी का ही स्मार्टफोन है। जी हाँ, रियलमी C12। तो रियलमी C12 और रियलमी C3 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ा बहुत सा ही डिफरेंस है। हालांकि कुछ सेंसर्स का ही डिफरेंस है और बैटरी का डिफरेंस है, और मैं बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस है। तो परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो परफॉर्मेंस में आपको इसमें भी ऑक्टा कोर का आपको चिपसेट मिलने वाला है, और प्रोसेसर आपको मिलेगा मीडियाटेक हेलियो G35 का। ठीक है, 3 GB रैम और आपको 32 GB की रोम मिलने वाली है। और वहीं आपको डिस्प्ले जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 6.52 इंचेस की। और आपको जो कैमरा मिलेगा वो आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, रेयर बैक पे आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट का कैमरा आपको जो मिलेगा वो आपको जैसा C3 में है वैसा ही आपको C12 में मिलेगा। 5 MP का कैमरा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा, और बैटरी बैकअप आपको जो मिलेगा इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। जी हाँ, और प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसका और C3 का, यानी C12 का और रियलमी C3 का, बोथ आर द सेम प्राइस, 8999, यानी कि आपको करीब 9000 रुपए में ये दोनों फोन मिल जाएगा। मतलब सेपरेट, नॉट दोनों साथ में, ओके, मतलब सेम ही प्राइस है। तो अब बात करते हैं कि अगर इसमें C12 में और C3 में से किसको परचेज किया जाए। तो अगर आप बैटरी बैकअप को देखेंगे तो आप C12 परचेज करिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और हमको अच्छी स्पेसिफिकेशन पे मिल जाए, अगर इन दोनों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Realme C3 आप लीजिए, बिकॉज क्योंकि मैं मेरे हिसाब से रेटिंग जो परफॉर्मेंस की है वो एवरेज है, जो कि C3 की वेरी गुड थी। ठीक है, और डिस्प्ले जो है दोनों का ही एवरेज है। ठीक है, कैमरा C12 का बस ठीक ठाक है, बट Realme C3 का वेरी गुड, बहुत अच्छा था। ठीक है, बैटरी जो थी वो दोनों की ही अच्छी थी बैटरी। ठीक है, बट इसकी ज्यादा है। अगर आप बैटरी बैकअप चाहते हैं तो बैटरी बैकअप में आप C12 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन।
My tomb? Kronos! I know it was you who killed her, Spartan. Who else could? I live in torment because of you. After you took the box from Pandora's temple, Zeus was consumed with fear. He banished me to the pits of Tartarus. I was tasked by the gods to kill Ares. Killed Ares out of your need for vengeance. But this time, retribution finally comes to me, Spartan. Kratos, your death will not be a gentle one. You will suffer when my sight returns! Show yourself, Kratos! अगला स्मार्टफोन जो आएगा थर्ड स्मार्टफोन है, जो कि मैंने उसको थर्ड कैटेगरी पे डाला हुआ है। वो है आपका Realme C15। जी हाँ, Realme C15, जिसकी प्राइस है 9999। इसका मतलब है ₹1 कम, 10,000 रुपए। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस में अगर आप देखें, जो चिपसेट और प्रोसेसर यूज किया गया है, वो आपका चिपसेट जो यूज किया गया है वो MediaTek Helio G35 यूज किया है, एज सेम एज C3 और C12। ठीक है, और ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज, एज सेम एज C3 C12, और का जो है प्रोसेसर चिपसेट दोनों का सेम ही है, तीनों का सेम ही है। ठीक है, डिस्प्ले इसकी भी एज यूजुअल आपकी C3 की तरह है, 6.52। ठीक है, और इसके में यानी कि C15 और C12 में जो है आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। हिडन है, जो कि मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि इसमें रहेगा ही। ठीक है, आते हैं आप कैमरा पर, तो इसमें आपको क्वाड प्राइमरी कैमरा मिलेगा देखने को। तो 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा जो आपको मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। अब आते हैं बैटरी बैकअप पर, तो 6000 mAh की बैटरी मिले, और रैम और रोम जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है 3 GB 32 GB का। ये सारे वेरिएंट मैं आपको बेस वेरिएंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा आज का जो वीडियो है वो 10,000 के अंदर का है, तो इसलिए मैं आपको 10,000 के बाहर का कोई भी स्मार्टफोन इससे भी रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो और मैं अब एक चीज और बता दूं कि पहली चीज तो अगर आप सेल्फी पसंद करते हैं तो और बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए, C15 आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा सा गेम खेलना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से और अच्छा अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको C3 रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ।
are still... Where did you go? I know that you are here somewhere. Show yourself, Kratos! I will make you into a bloody stain. जो हमारा दूसरे नंबर पे फोन मैंने रखा हुआ है, स्मार्टफोन रखा हुआ है, वो है Realme Narzo 10A। जी हाँ, पहले तो इसकी प्राइसिंग आप जान लीजिए 8999, यानी कि आपकी अपार्ट फ्रॉम C15 आपको C3 और C12 सेम मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस में आपको इसमें मिलेगा ऑक्टा कोर का आपको चिपसेट मिलेगा, और प्रोसेसर जो मिलेगा आपको MediaTek Helio G70 का। ये बाकी C3, C12 और C3 से मच बेटर है, और प्राइस में आपको C15 से भी काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज जो इन्होंने इस्तेमाल की है वो 3GB 32GB रोम। ओके, अब आते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंचेस की मिल जाएगी, IPS LCD इसमें भी लगी है। ठीक है, अब कैमरा पर आते हैं। तो कैमरा इसमें ट्रिपल प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा दिया गया है। बैटरी जो दी गई है वो आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। ठीक है, और ये जान लीजिए कि अगर आपको 8,999 रुपए में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन पर और इतने अच्छे प्रोसेसर पर, इतने अच्छे चिपसेट पे मिलेगा स्मार्टफोन, तो आप क्यों खरीदेंगे Realme C3, Realme C12 और Realme C15? क्यों खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे। हालांकि अगर आपको सेल्फी वगैरह लेना हो तो वो अलग बात है कि आप जा करके आप Realme C15 खरीद सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको मुझे देना है कि 10,000 की रेंज में सबसे अच्छा स्मार्टफोन कौन सा है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि अगर इन तीनों की जगह आप Realme 10 नार्जो मतलब Realme Narzo 10A आप खरीदेंगे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है स्पेसिफिकेशन में भी, और आपको अच्छी फीचर भी देगा। नॉट हैंगिंग तो नहीं कह सकते, हैंग होगा शायद फ्यूचर में कभी हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले नंबर पे जो मैंने स्मार्टफोन रखा हुआ है उसकी तरफ। Where did you go? By hiding will show your true nature, coward. Why do you flee, Kratos?
There is no escape. I know that you are here somewhere. Where are you? Time to end this. Trust me, eating you will be more unpleasant for me. अब आते हैं पहले नंबर पर जो मैंने स्मार्टफोन को रखा है, वो है Redmi 9 Prime। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने इसको पहले नंबर पर रखा हुआ है, क्या इसमें खास बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस बाकी सबसे अच्छी है। ठीक है, परफॉर्मेंस में जो आपको चिपसेट और प्रोसेसर जो मिला है, प्रोसेसर आपको जो मिला है वो मिला है MediaTek Helio G80 का। बाकी सब में आपको जो मिला है, बाकी सब में तो आपको बहुत कम मिला, G35 और G70 का मिला हुआ है इस। और बाकी सब में जो आपका चिपसेट है वो सबकी सेम ही है, ऑक्टा कोर है। ठीक है, जो डिस्प्ले मिली है इसमें आपको, वो मिली है 6.53 इंचेस की IPS LCD मिली हुई है आपको। ठीक है, और इसके जो प्राइस है वो 4x9 है, यानी कि 10,000 रुपए में है, तो बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि अंडर 10,000 का स्मार्टफोन ही है। रैम जो है वो 6 GB नहीं, 4 GB की रैम है इसमें, और 64 GB की रोम मिलने वाली है आपको। और कैमरा पर आते हैं तो 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको रेयर का मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट का मिलेगा। बैटरी बैकअप की जहां बात करते हैं, 5020 मिली एम्पेयर आर की आपको बैटरी मिलने वाली है। और जी हाँ, इसमें आपको USB Type-C पोर्ट मिलेगा। बाकी सब में माइक्रो USB पोर्ट है, और इसमें आपको USB Type-C पोर्ट मिलेगा। जी, और मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैंने ये बहुत सारे सर्वे के बाद, बहुत सारे स्मार्टफोन को देखने के बाद ही ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 निकाला है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इसको अगर कैटेगराइज करें, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगते हैं कि क्या होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहली चीज तो ये बता दूं, ये जो स्मार्टफोन है, काफी ज्यादा सर्च के बाद, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये फिल्टर करने के बाद 10,000 के अंदर ये स्मार्टफोन मिला है। मैं चाहता तो आपको मोटोरोला और आपका माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, ये सब भी बता सकता था, बट ये सब पहली चीज तो इतनी अच्छे स्पेसिफिकेशन पे नहीं आ रहे हैं, और ना ही प्रोसेसर इतना अच्छा है, ना ही चिपसेट इतना अच्छा है। ठीक है, और मैं अब आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मेरा आप रिव्यू मांगते हैं कि अगर मैं लेता तो कौन सा लेता, तो पहली चीज, अगर
अगर मुझे स्मार्टफोन खरीदने जाना है 10,000 रुपए में, अगर मुझे मिलता है, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि Redmi 9 Prime सबसे पहले खरीदूं। दूसरे नंबर पे Realme Narzo 10A को मैं प्रियोरिटी दूंगा कि वो खरीदूं। तीसरे नंबर पे मैं खरीदूंगा Realme C3, उसके बाद मैं खरीदूंगा Realme C15 एंड देन Realme C12 को मैं प्रियोरिटी दूंगा। ये है, आप देखिए कि आप इस तरीके से अगर स्मार्टफोन जैसे जैसे मिल जाए 10,000 के अंदर, हालांकि इसमें से जो भी वेरिएंट है इसमें आपको ज़्यादा भी स्टोरेज मिल जाएगी, ज़्यादा भी रैम मिल जाएगी, लेकिन फिर वो आउट ऑफ बजट हो जाएगा। सो ये 10,000 के अंदर ही है। बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।